हुआ भाई? जय राम। आज इच्छा नहीं है पढ़ाने की, वैसे भी तुम लोग कमेंट में बिजी हो, लड़कियों का नंबर लेने होगा तो कल से प्राइवेट करवा दूंगा। चलिए मेरे प्यारे भाई, शुरू करते हैं आगे की कहानी। बच्चों, हमने आपको 3 साल का ट्री बताया है, ठीक है ना? ये चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है मेरे प्यारे, भी खत्म, ठीक है? 3 साल का ट्री मैंने आपको बताया है। क्या है बेटे? 3 साल का जो ट्री होता है वो हमेशा इस रूप का होता है, ए ए ए। अगर यहाँ बी है तो यहाँ हमेशा 2B आएगा, और ये आएगा मेरे दोस्तों सी। क्लियर बात सुनना। ये जो बी है, बताओ ये क्या होता है? ये क्या होता है बेटे? जल्दी से जवाब दो। ये 2 साल की सीआई और 2 साल की एसआई का डिफरेंस है। ये 2 साल की सीआई, 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल की साधारण ब्याज का अंतर है। आप मुझे बताओ, ये जो कंप्लीट पैसा है, ये जो पैसा, ये क्या है? ये जो है मेरे दोस्तों, ये जो पैसा, ये क्या है? टोटल तो करे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो है मेरे प्यारे बेटे, ये है 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस। ये 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। 3 साल की सीआई, 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। बोलो बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ये मैं आपको बेसिक बता चुका हूं पहले से, आगे तुम्हारे से बेसिक ना मांगे, ठीक है? बेसिक घर से पढ़ के आया करो, सवाल मत मांगा करो। अब आपके सामने इस पर बेस्ड सवाल है, बहुत ही भयंकर, बहुत ही प्यारा सवाल है। अगर कोई बच्चा मेरे तरीके से करेगा तो ये सवाल होगा, वरना ये सवाल होने वाला है नहीं। सवाल क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच 2 साल और 3 सालों के अंतर का अनुपात 9:29 है। तो आपसे पूछा है ब्याज की दर क्या है, परिणाम ब्याज की दर क्या है? ध्यान सुनिएगा। सवाल है 2 साल और 3 साल के बीच कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का अनुपात 9:29 है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 साल की सीआई और 2 साल की एसआई का डिफरेंस। सवाल में क्या दिया? 2 साल की सीआई, 2 साल के एसआई का डिफरेंस और 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई के डिफरेंस का जो अनुपात है वो 9:29 है, 9:29 है। आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है, परिणाम आपको बताना है। क्या आप मेरी बात को समझे? 2 साल की सीआई, 2 साल के एसआई के डिफरेंस और 3 साल की सीआई, 3 साल के एसआई के डिफरेंस का जो रेशियो 9:29 है, ब्याज की दर आपको बतानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप बताओ। देखो मेरे प्यारे, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होगा। 2 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस कितना है? 9 यूनिट। 2 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस कितना है? 9। यहाँ पे आएगा 2 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस। अब आप बताओ, अगर यहाँ 9 है 18 होगा, डबल होगा 9 और 18 27। आप बोलोगे आंसर बिल्कुल सही। आप बताओ 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का जो डिफरेंस है वो 29 यूनिट है। अब 9 और 18 27 हो गया, कितना बचा? 2। तो ये टोटल, ये जो टोटल है 3 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस है, टोटल 29 होना चाहिए। 9 और 18 तो 27 हो गया, 27 जमा 2 29, तो आएगा 9 18 27, 27 जमा 2 29। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है, यानी कि 2 रुपए, ये 9 रुपए पर ही 2 रुपए ब्याज मिला होगा। ये ब्याज पर ब्याज है, ये 9 रुपए पर ही ब्याज मिला होगा 2 रुपए, यानी कि 9 रुपए पर ही मेरे दोस्तों आपको 2 रुपए ब्याज मिला है। तो ब्याज की जो दर है वो 2/9 है। 1/9 होता है 11.11%, 2/9 है 22.22%। तो जो ब्याज की दर है वो 22.22% परिणाम है। ये सवाल का आंसर है। जब मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एग्जांपल लेके ऐसा सवाल भी करवाया था, जब मैं आपको 3 साल का ट्री पढ़ा रहा था। अगर आप इस सवाल को गूगल पे सर्च करो या कहीं और से पढ़ो मेरे दोस्तों, तो कम से कम 15 मिनट से पहले सवाल का सॉल्यूशन नहीं सिखाया जाएगा आपको। लेकिन मैंने कितना सिखाया आपको? 15 सेकंड का। तो कहां से आया भाई? टोटल 3 साल की सीआई, 3 साल की एसआई का डिफरेंस टोटल 29 आना चाहिए। 9 और 18 27 हो गया, 27 में 2 जोड़ेंगे तभी 29 आएगा, 27 29। क्लियर है? ठीक है? आज तो कोई बेसिक भी ना मान रहा, सब अपने अपने बिजी हैं। अरे ऐसे मत करो, नाच पिटो, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 36 करके बताइए जल्दी से। इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट बताओ, क्या उत्तर है? बताइए मेरे प्यारे में, इस सवाल का क्या आंसर है? उससे पहले मेरे प्यारे में मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूंगा कि प्रिंसिपल है 8,000 रुपए, प्रिंसिपल है 8,000 रुपए, ब्याज की दर है 5% परिणाम। आप मुझे बताओ 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ट्री मेथड से? जल्दी से करो, बहुत बेसिक बता चुका मैं। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20। मैं आपसे पूछूं 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20। प्रिंसिपल 8,000 रुपए, तो आप मुझे बताओ 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे ट्री मेथड से? तो आप क्या कहोगे? तो प्रिंसिपल 8,000 है, पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 8,000 का 5% 1/20, 8,000 का 1/20 400। अगले साल भी 1/20 400 ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल पर भी 400 मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपने जो पहले साल ब्याज कमाया 400, 400 का भी 1/20 आपको ब्याज मिलेगा ना। 400 का 1/20 कितना होता है? 20 रुपए। थर्ड ईयर में भी आपको 400 तो ब्याज मिलना है, थर्ड ईयर में आपको 400 तो ब्याज मिलना है। अगर यहाँ 20 है तो यहाँ दुगना आएगा 40, लेकिन आपने 20 रुपए ब्याज कमाया है, उस 20 का भी 1/20 मेरे दोस्तों कितना? ये टोटल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ये ट्री मेथड है, ये ट्री मेथड आप बोलोगे आंसर। अगर आप गौर से देखो मेरे दोस्तों, गौर से देखो, तो जब हम नीचे आते हैं, जब हम नीचे आ रहे हैं तो रेट परसेंट ब्याज की दर है 5%, 1/20, तो 1/20 1/20 1/20 1/20 करते जा रहे हैं, रेट प्रतिशत निकालते जा रहे हैं। अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, अगर मैं कहानी ऊपर की तरफ ले जाऊं, अगर आप गौर से सुनो, अगर आप गौर से सुनो, अगर मैं यही कहानी ऊपर की तरफ ले जाऊं तो मैं ये नहीं कह सकता अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना हो या 1 रुपए से 20 कितने गुना हो गया? 20 गुना हो गया। 1 रुपए से 20 कितने गुना हो गया? 20 गुना। यहाँ अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो 20 का 20 गुना हो जाएगा 400। आप बोलोगे आंसर, ये 400 का 20 गुना आ जाएगा मेरे दोस्तों 8,000। ऐसे भी कह सकता हूं। अगर मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं 1/20 होता जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा हूं मल्टीप्लाई बाय 20 होता जाएगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसी छोटे से कंसेप्ट पे सवाल बनता है। देखो सवाल क्या है? सवाल है किसी ब्याज की दर पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच 2 साल और 3 साल का अंतर क्रम से 132 रुपए और 407 रुपए, समान मूलधन पर समान ब्याज की दर से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करो। आपसे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, बोला है किसी धनराशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी दर से 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस। सवाल में क्या बोला है मेरे प्यारे ध्यान सुनिए, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस 132 रुपए है और 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस है वो 407 रुपए है। इस सवाल में बोला गया है, ठीक है? 2 साल के सीआई का डिफरेंस और 3 साल के सीआई का डिफरेंस 132 रुपए 407 रुपए है। उसी राशि पर उसी ब्याज की दर से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करो। सुनिए देखो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, इक्वल होता है। 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना? 132 रुपए आएगा। ये 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना? 132 रुपए। क्या लिखा जाता है? अगर यहाँ 132 है तो दुगना आएगा 264,
ये दुगना आएगा 264। आप बोलोगे हाँ सर। बेटे ये जो टोटल पैसा है ना, ये जो टोटल पैसा है ये होता है 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस। ये जो टोटल पैसा है ये 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस होना चाहिए। 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस 407 रुपए दिया है। क्या 407 हो गया? अगर मैं 132 में 264 जोड़ूंगा तो 396 हो गया। 396 टोटल होना चाहिए 407। तो 407 में से 396 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 11 रुपए। यानी कि 11 रुपए और आएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर। 132 प्लस 264 396। 396 में मेरे दोस्तों जब मैं 11 रुपए जोड़ूंगा तो आपका 407 रुपए टोटल 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस आ गया। आगे कि नहीं आ गया? बेटे अगर आपसे इस सवाल में पूछा होता कि ब्याज की दर क्या है, अगर पूछा नहीं सवाल में, अगर पूछा होता कि ब्याज की दर क्या है तो आप कहते कि सर हमें 132 रुपए पर 11 रुपए ब्याज मिला है। हमें 132 रुपए पर ये जो 11 रुपए ब्याज किस पर मिला है? ब्याज पर ब्याज है। 132 रुपए पर 11 रुपए ब्याज मिला है। 11 से 132 जाएगा 12 1/12। 1/12 होता है 8.33% पर एनम। अगर आपसे ब्याज की दर पूछी जाती तो 8.33% पर एनम आ जाता। लेकिन आपसे पूछा 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। भाई मेरे 5 साल का भी आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। पहले 1 साल का निकाल लो। पहले क्या करो आप 1 साल का निकाल लो मेरे प्यारे भाई। देखो नीचे जा रहे हैं तो 1/12 हो गया, ऊपर जाएंगे 11 से 12 गुना मेरे दोस्त 132 11 गुना 12 132। यहाँ भी 12 गुना होगा, ये भी 12 गुना होगा। आप बोलोगे यानी कि 132 गुना 12 क्या आ गया? ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरे दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1 साल के फर्स्ट ईयर का ब्याज आ गया। फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। ये क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट या 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये 1 साल का साधारण ब्याज आ गया। आपसे 5 साल का साधारण ब्याज पूछा तो मल्टीप्लाई बाय 5। ये 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया मेरे दोस्तों। बताओ कितना आ गया? 132 गुना 60 7800 और 120 7920 रुपीस। 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 7920 रुपए होगा। ये ऑप्शन आंसर है। गजब की सवाल है। अगर कोई ट्री मेथड को समझ गया तो ऐसे सवाल को हवा बना देगा। मैंने जो आपको ट्री बनाया है एक बार समझने में तो मुश्किल होती है, लेकिन ये ट्री सबसे बढ़िया है। इससे ना सारे सवाल इजीली सॉल्व होते हैं। ठीक है, बिना ट्री मेथड के इन सवालों को कर पाना बहुत ही मुश्किल है और नामुमकिन भी है एग्जाम हॉल में। तो ठीक है, आगे चलेंगे। एक और सवाल आपके सामने आएगा। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर। ये 37 करके बताएं जल्दी से। बढ़िया बढ़िया सवाल है बेटे, गोले सवाल बनाओ। कौन करेगा? A sum of money is accumulating at compound interest at a certain rate of interest. If simple interest of compound the interest for the first year would be diminished by 70 and that for the first year be by 213.5. Find the sum. बेटा सबसे पहले तो सवाल का मतलब समझो कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। पहले सवाल समझो मेरे प्यारे भाई। सवाल पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। बोला है एक धनराशि किसी दर पर कंपाउंड इंटरेस्ट की दर पे जमा की गई। किसी धनराशि को मेरे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के किसी दर पर जमा किया गया। ठीक है, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय साधारण ब्याज दिया जाए तो पहले 2 साल का ब्याज 70 रुपए और पहले 3 साल का ब्याज 213.5 रुपए कम हो जाएगा। हमने कुछ पैसा उधार दिया मेरे प्यारे भाई, हमने कुछ पैसा मेरे दोस्तों को धनराशि हमने जमा करी बैंक में किसी ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर। बोला गया है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय साधारण ब्याज मेरे दोस्तों दिया जाएगा तो पहले 2 साल का ब्याज 70 रुपए कम हो जाएगा। यानी कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय हम सिंपल इंटरेस्ट लेंगे तो ब्याज 70 रुपए कम मिलेगा। यानी कि इनडायरेक्टली रूप से कहा गया है कि 2 साल की सीआई 2 साल की एसआई का डिफरेंस 70 रुपए कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा ही कंपाउंड इंटरेस्ट से कम होता है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की बजाय साधारण ब्याज आपको दिया जाए तो पहले 3 साल का ब्याज 213.5 रुपए कम हो जाएगा। यानी कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय अगर हम सिंपल इंटरेस्ट लें तो ब्याज 213.5 रुपए कम मिलेगा। यानी कि 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का जो डिफरेंस है 213.5 रुपए। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है? देखो कंसेप्ट भाई, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। आप बताओ 2 साल की सीआई 2 साल की एसआई का डिफरेंस कितना है? 70 70 आप बोलोगे सर 70। अगर यहाँ 70 है तो डबल आएगा 140 आप बोलोगे आंसर। भाई 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस 213.5 होनी चाहिए। 213.5 ये कितना हो रहा है? 70 जमा 140 210 टोटल बनना चाहिए 213.5। यहाँ कितना आएगा? 3.5। देखो टोटल अगर मैं जोड़ूंगा 70 140 210 210 में 3.5 213.5 ये टोटल 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस है। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप बताओ मेरे दोस्तों 3.5 का 20 गुना मेरे प्यारे 70 ये 20 गुना आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? ये भी 20 गुना होगा। 70 का ये भी 20 गुना होगा 1400 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये क्या? ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट या पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है। लेकिन आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल क्या होगा? 1400 का भी 20 गुना। 1400 का 20 गुना मेरे दोस्तों 28,000 रुपए। 28,000 रुपए आपका प्रिंसिपल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट है। गजब का सवाल। 28,000 रुपीज गजब का सवाल है। ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाई। कहीं भी आप ढूंढ लीजिए। बहुत मेहनत से मेरे दोस्तों मैंने बहुत चीजों को सिंपल किया है। ठीक है, आप बिल्कुल सही ब्याज की दर पूछेगा तो 5% आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई आप। आगे चलेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 38। 2 क्वेश्चन और हैं, फिर मैं आपके सामने अगला टाइप लेके आऊंगा। 2 क्वेश्चन और हैं, करेंगे बेटे। चलिए, और पहला सवाल है बोला 2 साल के लिए किसी राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट 832 रुपए है, उसी टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच 3 साल के लिए समान दर पर अंतर क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन। ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर का है। एसएससी जीडी 2022 के एग्जाम का सवाल है। ये सवाल में साफ साफ कहा गया है कि 2 साल के लिए किसी राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट 832 रुपए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 832 रुपए, और उसी टाइम के लिए समान राशि पर सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए, उसी टाइम का 2 साल का साधारण ब्याज 800 रुपए, उसी टाइम के लिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 832 रुपए है। तो आपसे पूछा है 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस क्या होगा समान दर पर? आपसे पूछा 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस क्या होगा? बड़ा प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों। धीरे से हम करेंगे, धीरे से ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे बच्चे। बेटा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 है। सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी 400 मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल भी 400 मिलेगा। आप बताओ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 832 है, तो 400 जमा 400 800 हो गया। ये 32 रुपए और जाते हैं, तो 32 रुपए 2 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस है 32 रुपए। आप बताओ बेटे अगर यहाँ 32 है तो डबल आएगा 64। भाई सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है 400 400 400। अगर यहाँ 32 है तो हमेशा डबल आएगा 64। 32 रुपए किससे मिला? 400 रुपए। 400 रुपए का 8% है 32। यहाँ 32 का 8% और मिलेगा। 32 का 8% कितना होता है? 24 और 1.25.6 32 8 256 25.6 आ गया। टी बना लिया फटाक से। आपसे पूछा 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस, यही पैसा, यही 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस है बेटे। यही 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस है 32 और 96 सॉरी 2.56 आ गई। 32 8 256.6
फॉर्मूला लगा 2 डिजिट के बाद। ये 3 साल के 3 साल के डिफरेंस है 32 64 96 और 2.56 कितना आएगा 98.56 रुपए। और यही सवाल का आंसर है। बात खत्म। देखो कितना प्यारा सवाल, ऑस्कर मिलना चाहिए भाई सवाल को। ठीक है, चलिए एक और हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का मेरे दोस्तों, जो कि आपके सामने आएगा सवाल नंबर 39 बनाए 39 जल्दी से करो। ब्याज जो कंपाउंड है और समान दर पर समान समय में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात 25:24 है। सवाल में आपको दिया है द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ओवर 2 ईयर, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि एनुअली कंपाउंड है और सेम टाइम यानी कि 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है उसी प्रिंसिपल पर 25:24 है। यानी कि सवाल में 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का रेशियो आपको दिया है सेम प्रिंसिपल पर सेम ब्याज की दर से। तो आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया उसी मूलधन पर उसी दर से उसी प्रिंसिपल पर उसी दर से 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात क्या होगा। सवाल में आपसे पूछा है उसी प्रिंसिपल पर उसी दर से 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा। ये सवाल आपके सामने है। क्या आप ये सवाल समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर हम क्वेश्चन समझे। हमको सवाल में 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का रेशियो निकालना है। सवाल में आपको 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है 25:24। सो 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का रेशियो दिया 25:24। क्या आप यहां से ब्याज की दर नहीं निकाल सकते? आपको बताओ अगर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 24 है, अगर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 24 है तो हर साल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 12 भाई 2 साल का साधारण ब्याज 24 है तो 12 24। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 25 है तो 12 24 और 1 25 हो गया। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 12 24 और 1 25 यानी कि 1 रुपए ब्याज किस पर मिला है? 12 पर। 12 रुपए पर ही 1 रुपए ब्याज मिला है। तो जो ब्याज की दर है वो 1/12 है। 1/12 या फिर 8.33%। अगर सवाल में आपसे ब्याज की दर पूछी होती तो 1/12 8.33% आ जाता। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का रेशियो। अब बताओ कैसे करें? तरीके बहुत सारे हैं। सबसे आसान तरीका मैं सिखाता हूं कि 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3-3-1 है। गोल्डन रेशियो सब कुछ निकाल के देता है। मुझे रेशियो निकालना है, मुझे एक्सेप्ट वैल्यू तो निकालनी है। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 3-3-1 है। ब्याज की जो दर है 1/12 है। ब्याज की जो दर है वो 1/12 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बेटा मैंने प्रिंसिपल को हम कहानी 3 साल की ले रहे हैं। 1/12 की शकल देख के मैंने कल ही पढ़ाया था कि आप प्रिंसिपल को 12 का क्यूब मान लो कि माना जो प्रिंसिपल है वो 12 का क्यूब है। 12 का क्यूब अब 12 क्यूब का 1/12 12 क्यूब का 1/12 करूंगा तो 12 का स्क्वायर 144। 144 का 1/12 करूंगा 12 फिर 12 का 1/12 करूंगा मेरे दोस्तों 1। आप बोलोगे हाँ जी सर। जो पहली कैलकुलेशन आएगी ये सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 साल का। जो पहली कैलकुलेशन होगी ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 144 दिया 432 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। और अगर मैं टोटल कैलकुलेशन करता हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा टोटल 144 दिया 432 प्लस 12 दिया 36 यानी 12 दिया 36 और एक एकम एक। आप बोलोगे हाँ सर 432 प्लस 36 468 468 में एक जोड़ूंगा 469 तो 469 रेशियो 432। ये 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस होगा डी ऑप्शन। ये बैंकिंग के पेपर का सवाल था। अरे भाई पढ़ भी लो यार। अभिषेक कुमार पुराने लेक्चर पढ़ के आओ, पहले बेसिक पढ़ के आओ अभिषेक कुमार जी। नहीं ऋतिक सिंह। अरे अनुज कुमार जी घर से पढ़ के तो आओ यार, बेसिक तो बता चुका हूं मैं, पढ़ते क्यों नहीं हो आप? भाई 2 सवाल मिक्स है यार, यहाँ पर 2 सवाल मिक्स है। पहले आपको यहां से ट्री मेथड लगा के ब्याज की दर निकालनी पड़ी। ब्याज की दर आप घर से पढ़ोगे तो आपकी कैसे मदद कर पाऊंगा? क्या आपको पता है कि 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 3-3-1 होता है? कल का लेक्चर पढ़ के आओ, पहले ब्याज की दर निकालो। आप बिल्कुल ट्री बना के भी कर सकते हैं। अभिषेक कुमार जी बेसिक में पढ़ा चुका हूं, पढ़िए जाके घर से। 2 साल की सीआई कल ये टाइप मैंने आपको पढ़ाया था। ये कल ही टाइप पढ़ाया था ना। अगर आपको 2 साल का सीआई दिया है 2 साल का एसआई दिया है और ब्याज की दर निकालना है कैसे निकालेंगे, कल ही टाइप पढ़ाया था। आप पढ़े क्यों नहीं जाके? नहीं मेथड से कर सकते वहीं इसको। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 24 रुपए है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 12। पहले साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 12 होगा, दूसरे साल का भी 12 होगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 25 है। ये 12 24 हो गया, 24 और 1 25 यानी कि 1 रुपए ब्याज मिला है 12 रुपए पर। 12 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिला तो ब्याज की दर है 1/12। तो पहले मैंने यहां से 1/12 ब्याज मिला। ये सेम सवाल कल ही पढ़ाया था। अगर पढ़ के नहीं आओगे तो कैसे होगा? ये देखो ये सेम सवाल कल ही पढ़ाया था आपको। बताओ ऐसे सवाल जब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया हो और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो तो ब्याज की दर कैसे निकालते? कल ही तो पढ़ाया था, आज भूले हैं? आगे भी जानवर हो। तो हमने आपको कल ही सिखा दिया है, ये पूरा ट्री बना के मैंने आपको समझा दिया कि 2 साल का सीआई 2 साल का एसआई दिया तो ब्याज की दर कैसे निकालेंगे। अब उसके आगे एक और सवाल मिक्स है। 2 सवाल यहां पर मिक्स है।
आपको निकालना है उसी प्रिंसिपल पर, उसी ब्याज की दर से 3 साल की सीआई और एसआई का रेशियो। अब हमको 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो बनाया, पता है ट्री बना, ट्री बना सकते, ट्री बनाना कोई नई चीज नहीं है। प्रिंसिपल चूंकि ब्याज की दर 1/12 मैंने क्या सिखाया था कि कैलकुलेशन को अगर कम करना है तो यहाँ पे 3 साल की कहानी, तो प्रिंसिपल को 12 का क्यूब मान लीजिए। प्रिंसिपल 12 का क्यूब है तो 12 क्यूब 1/12 140 1/12 12 जो पहली कैलकुलेशन होती है ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट बताती है। ये जो कैलकुलेशन होती है बात की, ये सीआई और एसआई का डिफरेंस बताती है। आपको यहाँ पे डिफरेंस वगैरह नहीं निकालना है, टोटल कैलकुलेशन आगे कंपाउंड 469, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 432। बताओ जी नेक्स्ट। घर से पढ़ते हैं नहीं यार, अगला चैप्टर तो है नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट का ना, बच्चों की दिखती हालत खराब हो जाती है कंपाउंड चैप्टर का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसको हल्का सा छाप चैप्टर मत समझना, ये चैप्टर अपनी औकात का है तो ना इसके सवाल हालत खराब हो जाती है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अगला टाइप आपके सामने आएगा यहाँ पे अब। ओके अगले टाइप पे मेरे दोस्तों 3 सवाल हैं, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन बेटे आप सवालों को तभी समझ पाओगे जब आप बेसिक थ्योरी घर से पढ़ के आओगे, है ना। 5-5 6 चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, 40 41 और 42 3 क्वेश्चन है मेरे दोस्तों यहाँ पर। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग प्यार से समझिएगा। देखो दोस्तों अगला टाइप क्या है, अगला टाइप बड़ा प्यारा है। आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा, आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा, आपको 2 साल की सीआई और 2 साल की एसआई का डिफरेंस दिया जाएगा, 2 साल की सीआई 2 साल की एसआई का डिफरेंस दिया जाएगा और आपसे ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा, आपसे ब्याज की दर पूछी जाएगी। ये टाइप है मेरे दोस्तों, समझ में आया। आपको मूलधन दिया जाएगा, 2 साल की सीआई 2 साल की एसआई का डिफरेंस दिया जाएगा और आपसे ब्याज की दर पूछी जाएगी। ठीक है चलिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जानते हैं, फिर मैं आपको सवाल करवाऊंगा। देखो बेटे जैसे मैंने मान लिया कि जो ब्याज की दर है वो 8% पर एनम है, जो ब्याज की दर है मेरे प्यारे जो रेट है वो 8% पर एनम है, 8% पर एनम है, तो मुझे यहां से आर का मान निकालना है। ठीक है चलिए ट्री बनाते हैं। कहानी है 2 साल की, ये फर्स्ट ईयर है मेरे दोस्तों और ये सेकंड ईयर है। प्रिंसिपल कितना है पी, मूलधन कितना है मेरे दोस्तों पी। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप बताओ अगर ब्याज की दर 8% है, ध्यान सुनिएगा, अगर ब्याज की दर 8% है, मूलधन आपका पी है, तो आप मुझे बताओ पहले साल कितना ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज की दर 8% है तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज की दर 8% है तो पहले साल जो है मेरे प्यारे भाई प्रिंसिपल का 8% आपको ब्याज मिलेगा पहले साल। अगर ब्याज की दर 8% है तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल का 8%। आप मुझे बताओ सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा। भाई प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलना ही मिलना है, आपका प्रिंसिपल है पी, ब्याज की दर 8%, तो सेकंड ईयर में प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की परिभाषा ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। जब हम सेकंड ईयर में आते हैं तो हमने जो फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया है, जो हमने फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया है, इस ब्याज पर भी ब्याज आपको मिलेगा। फर्स्ट ईयर में मैंने प्रिंसिपल का 8% ब्याज कमाया है, फर्स्ट ईयर में दोस्तों इतना ब्याज हमने कमाया है, तो सेकंड ईयर में इस पर भी ब्याज आपको मिलेगा, इसका भी 8% ब्याज आपको मिलेगा, इसका भी 8% ब्याज आपको मिलेगा। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 8% गुणा 8% की गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 8% का स्क्वायर, प्रिंसिपल गुणा 8% का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। किसी बच्चे को कोई समस्या आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसका भी 8%। अब बताओ ये क्या है, जल्दी से जवाब दो, ये क्या है फटाफट, ये क्या है। तो आप कहोगे सर ये 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। यही जो है ना, ये 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है, ये 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। ठीक है इसको मैं सबको टी नाम देता हूं, इसको मैं क्या नाम देता हूं, टी नाम दे दिया। ये 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ये 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस है, इसको मैं टी नाम देता हूं कि 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस टी है। यह है कितना मेरे दोस्तों प्रिंसिपल का 8 प्रिंसिपल गुणा 8% का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। बेटे अगर मैं यहां से 8% की वैल्यू निकालूंगा, अगर मैं यहां से 8% की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, पहले तो पी नीचे आएगा डी बटे पी, डी बटे पी क्या आएगा 8% का होल स्क्वायर। मैं अंडर रूट लूंगा मेरे दोस्तों तो 8% आएगा अंडर रूट डी बटे पी। हालांकि इसका एक तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं मेरे दोस्तों, खैर तक आप भूल गए होंगे। तो 8% आ गया डी बटा पी, ये कंसेप्ट बन गया मेरे प्यारे भाई। कोई भी सवाल आपके सामने दुनिया में आए, अगर आपको 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है, आपको प्रिंसिपल दिया है, तो ब्याज की दर अगर आपको निकालनी है, अगर आपको ब्याज की दर निकालनी है तो सिंपल सा आपको करना है अंडर रूट डी बटा पी। क्या करना है मेरे दोस्तों, अंडर रूट डी बटा पी। जिनको समझ में आया है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया वो रट लेंगे फॉर्मूला। यह है बेसिक कंसेप्ट, लेकिन इस बेसिक कंसेप्ट को समझने से पहले भी बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ये वाला बेसिक समझने के लिए भी पुराना बेसिक पढ़ना पड़ेगा, वो वाला बेसिक समझने के लिए उससे पुराना बेसिक समझना पड़ेगा। ठीक है कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई समस्या, जाके दोबारा से पढ़िए अमित कुमार जी। ओके तो अगर आपको 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है ना, 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस को डी नाम दे दिया, डी 2 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस आपको दिया है, आपको मेरे दोस्तों प्रिंसिपल दिया है डी है 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस। ठीक है जी 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस आपको दिया है, आपको प्रिंसिपल दिया, तो ब्याज की जो दर होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो अंडर रूट टी बटे पी होगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर किसी का पढ़ने में ध्यान ही नहीं है। अरे कम वक्त तो सवाल करके बताओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है 2023 के पेपर का, एकदम लेटेस्ट सवाल है, सवाल ही कर दो यार कम से कम है। सवाल दिखते आपके दिमाग में आएगा 54,000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 साल का अंतर 1215 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 54,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस 1215 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या कंसेप्ट सिखाया मैंने, 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस आपको दिया टी, तो ब्याज की दर क्या आएगी अंडर रूट टी बटे पी। अंडर रूट टी बटे पी डिफरेंस कितना है 1215, प्रिंसिपल कितना है 54,000 रुपए, तो 1215 बटे 54,000 आप बोलोगे हासिल ब्याज की दर आएगी 8%। इसे कटाइए, कटना तो चाहिए मेरे दोस्तों। अभी ये जो है आपका 1215 है, ये इससे काट लूं मैं, 9 से काट लेते, 9 से 54,000 और 5 तो 7 9 अभी 6,000 और 9 से 9 एकम 9 फिर बच गया 3 1 तो 9 के 27 और 9 5 45। अरे कट गया मेरे दोस्तों किससे, ये कट गया 135 और 6,000, ये आपका कट जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ से 5 से कट जाएगा 15 से काट लेते 400 बार जाएगा, 400 बार जाएगा 15 से 135 9 बार जाएगा, 135 का अंडर रूट सॉरी 9 का अंडर रूट आ गया 3,
9 का रूट आ गया 3, 400 का रूट आ गया 20, तो ब्याज की दर आ गई बेटा 3/20, 9 का रूट 3 आ गया, 400 का रूट 20 आ गया, ब्याज की दर आ गई 3/20। परसेंट फ्रैक्शन में आ गया, 1/20 होता है 5%, 3/20 होता है 15%, 1/20 5%, 3/20 15%, तो जो ब्याज की दर है वो 15% पर एनम आंसर आ गया। क्लियर है? एक सेकंड में सॉल्व हो गया सवाल, आगे चलते हैं, ये बताओ जल्दी से। बोला 25,200 के धन का 2 साल की सीआई का डिफरेंस 700, ब्याज की दर याद कीजिए। प्रिंसिपल 25,200 रुपए है, 25,200 रुपए के प्रिंसिपल पर 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस है 700 रुपए है। 2 साल के साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 700 रुपए है। ब्याज की दर याद कीजिए, ब्याज की दर क्या शॉर्टकट है, ब्याज की दर होगी √d/p, √d/p। डिफरेंस कितना है 700 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 25,200 रुपए। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 से जाएगा मेरे दोस्तों 7 21, 4 7 42, 1/36, 1/36 का रूट 1/6, 1/6। तो ब्याज की दर आ गई 1/6, 1/6 कितना होता है 16 सही 2.3% पर एनम, बी ऑप्शन। 16:2/3% पर एनम। अगला लास्ट करके बताइए, सवाल नंबर 42, सेम क्वेश्चन है बट लिखा बहुत अच्छी तरीके से है। 2020 के 21 के पेपर में सवाल आया था, करो। अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए उधार लिए, भोला ने चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि उधार ली। 2 साल के एंड में भोला को अमित से 160 रुपए अधिक ब्याज देना पड़ा। ब्याज की दर क्या है, आप बात समझे? घुमा फिरा के वही बात बोल दी कि भैया अमित ने पैसा उधार लिया 25,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर, भोला ने समान पैसा उधार लिया 25,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पर। 2 साल में भोला को 160 रुपए ज्यादा ब्याज देना पड़ा। जाहिर सी बात है, भोला कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है तो भोला को कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट से। तो 2 साल के सीआई का डिफरेंस 160 है, ब्याज की दर क्या है तो √d/p। कंसेप्ट है √d/p। डिफरेंस कितना है 160, प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों यहाँ पर 25,000, जीरो कट जाएगा, 16 का रूट 4, 28, 25 का रूट 50, 1/50 2%, 4/50 8%। तो 8% पर एनम ब्याज की दर होगी। यही सवाल का आंसर है मेरे प्यारे में, और आज मैं यहीं पे छोड़ूंगा, तुम लोगों का पढ़ने का कोई मूड नहीं है। कल करेंगे मेरे दोस्तों, कल हम इंस्टॉलमेंट शुरू कर देंगे। आज इतना ही, बाय।